तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी आपको ये प्रॉब्लम पूछा जाए ना, तो इसको सॉल्विंग के पीछे का जो लॉजिक है ना, ये कुछ इस तरह से है। आप सबसे पहले आप इसको समझो, तो ये वाली प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली आंसर कर पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा बायनोमियल एक्सपेंशन जो होता है 1 + x⁴n, तो उसका ये एक्सपेंशन होता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसी चीज को मैं शॉर्ट में लिखने की ट्राई करूँ ना, मतलब इसको कुछ ऐसा लिख करके 1 + x⁴n, तो ये फिर से सेम ऐसा चला जाएगा। आप एन सी जीरो करोगे, 1 की पावर n करोगे, और y की पावर जीरो, y की जगह आप x की पावर जीरो करोगे, ये चीज एक्सपेंड होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे NC0, NC1, ये सब चीजें जो चलते जाएगा ना, इसको मैं सिंपली इससे रिप्रेजेंट करूंगा। C0 मतलब आप समझोगे NC0, C1 मतलब NC1, आपको ये समझना है। तो जैसे इसको मैं इस तरीके से ओपन करूँ ना, तो देखो ये चीज क्या हो जाएगा आपका, ये 1 चलो 1 की जगह मैं ऐसा C0 ही रहने देता हूँ। वैसे C0 की वैल्यू 1 ही होता है, बट ठीक है, आप C0 बोलो या इसको C0 बोलो। तो इसका एक्सपेंशन होगा C0 C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस C4x⁴ और इस चीज को आप और आगे एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा C5x5, और ये चीज आगे चलते जाएगा। अच्छा, यहीं पे मैं इसकी बात करूं 1 - x⁴n का, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सेम मिलेगा C0, बट यहाँ पे C1 - x हो जाएगा, और यहाँ पे ये C2x² ही होगा, बट यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा माइनस C3x³, और ये वापस से प्लस C4x4 हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये माइनस C5x⁵ होगा, और ये चीज आपका चलते चले जाएगा। तो देखो, जब कभी भी मैं आपसे ये पूछूं ना कि 1 + x⁴n, और इसमें वापस आप इसको ऐड कर लो 1 - x⁴n, तो देखो बच्चों, जब आप इसको जोड़ोगे ना, तो ये चीज ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में आपका ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, मतलब जिसके भी डिग्री इवन है वो सब ट्वाइस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपको क्या मिलने वाले हैं ना, यहाँ से जो आपको मिलेंगे वो कुछ ऐसा मिल जाएंगे, 2 टाइम्स C0 प्लस C2x² प्लस C4x⁴, और ये चीज चलता जाएगा, मतलब इवन टर्म का सम इधर आ जाएगा। इवन टर्म बोलो या फिर इवन डिग्री के जो टर्म हो गए उनका सम आ जाएगा। और वहीं पे बीच में अगर मैं माइनस लगा लूं, लाइक मैं आपसे ये पूछूं, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ और डिग्री वाले का सम हो जाएगा। तो ये C1x हो जाएगा प्लस C3x³ हो जाएंगे, और आपके ये C5x⁵ हो जाएगा, और ये चीज चलता जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, मैंने एकदम बेसिक डिस्कशन किया जो आपको अच्छे से पता होगा। तो आप बोलोगे कि इस बेसिस पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे जैसे आपके पास ये दिया हुआ है ना, √4x+1, तो इसको आप अल्फा मान लो। तो अल्फा मानोगे तो देखो ये चीज क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, और होल ब्रैकेट के अंदर में जो चीजें होगी ये क्या है एक्चुअल में, 1 + α⁴ प्लस, अच्छा माइनस है तो आप माइनस लिख लो, और 1 - α⁴ बट यहाँ पे डिवाइड बाई 2⁴ भी होगा, और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2⁴ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2⁴ है ना, इसको मैं बाहर ही लिख लेता हूँ। तो बाहर लिख लेता हूँ इन द सेंस कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2⁴। अच्छा, इसके बाद आप हम क्या करोगे ना, सिमिलरली आप इसको ओपन करके लिखोगे, तो देखो ये चीज का एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्चुअली ये सेम ही चीज लिखा हुआ है ना, ये और ये, और इन दोनों का जब हमने डिफरेंस लिया था तो हमें क्या मिला था, ट्वाइस ऑफ और डिग्री वाला टर्म। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2⁴, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1/α, और यहाँ से जो आपको मिलने वाला है ट्वाइस ऑफ और डिग्री टर्म बोले तो C1x और फिर C3x³ मिलेंगे, और इस तरह से ये चीज चलते चलते लास्ट में आपको मिलेंगे C7x⁴। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, x नहीं था एक्चुअल में अल्फा था, तो आप इसको अल्फा ही समझो, अल्फा, ये अल्फा की क्यूब और अल्फा की पावर 7 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे ना, तो इनमें हमें जो पूछा गया वो हाईएस्ट डिग्री पूछा गया है। तो हमें एक्चुअल में बाकी इन सारी चीजों से उतना कुछ मतलब है ही नहीं, ये वाला, इन सब से हम सीधा सीधा इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि यहीं पे हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है। तो ये चीज देखो, यहाँ से आएगा 1/2⁴, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो 1/α, और इसका आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो आप इनसे,
क्योंकि बाकी सारे टर्म में देखोगे ना तो इससे ज़्यादा डिग्री कहीं पे है ही नहीं। तो इसलिए ये अल्फा की पावर आप 7 ले लो, और यहाँ से जो आपको मिल जाएगा 1/2 की पावर 6, और ये अल्फा की पावर 6 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री अल्फा की 6 हो गया, बट एक्चुअल में अल्फा जो था ना आपका ये था। तो इसका पावर आप 6 करने जाओगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब 4x प्लस 1 की पावर 1/2 और इसमें मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा, मतलब 4x प्लस 1 की पावर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, और ये इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जैसे है ना ये चीज, तो इसमें आपको क्या एज्यूम करना होगा ना, जैसे ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इतना पार्ट को आप अल्फा मान लोगे, तो देखोगे तो ये वापस से सेम प्रॉब्लम हो गया, x प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस ऑफ x माइनस अल्फा की पावर 5 है। और देखोगे ना इस प्रॉब्लम में क्या था ना, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। तो हमने आपको क्या बताया, प्लस के केस में ये चीज क्या होता है, इवन डिग्री वाला टर्म्स का ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ, और आपका ये चीज जो होगा इवन डिग्री का सम आ जाएगा। तो ये सी नोट, चलो ये यहाँ पे आप जो भी लिखो उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, C1, और ये चीज चलते चलते आपका हाईएस्ट टर्म यहाँ पे क्या जाएगा, C5 तक जाएगा, बट वो आपको मिलना है नहीं। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, C4 मिलेगा, और फिर समझो कि x की पावर 1 रहेगा और अल्फा की पावर 4 रहेगा, तो आपको ये चीज मिलने वाला है। और आप सिर्फ इस पे देखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इंटू अल्फा की पावर 4। और अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्या था अल्फा आपका, अल्फा जो आपका था x³ माइनस 1, इसका पावर 1/2 था, और इस पूरे के पावर में आपका 4। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x³ माइनस 1, और ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। और इसका फर्दर एक्सपेंशन करोगे ना x टाइम्स क्या आ जाएगा, ये x की पावर 6 होगा माइनस 2x³ प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो इस पूरे का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 7 हो जाएगा, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप अगर इस चीज को याद रखते हो ना, इस वाले फॉर्मूला का मतलब ये तो क्लास में भी लिखाया गया होगा, बट फिर भी आप इस चीज को याद रखते हो ना तो चीजों को बहुत ही फास्ट सोच पाओगे इन दोनों की हेल्प से। जब बीच में प्लस हुआ तो इवेंट वाली डिग्री का ट्वाइस, और माइनस हुआ तो ऑड वाली डिग्री का ट्वाइस, जब वो इस कंडीशंस में लिखा हुआ है तो। बाकी इस चीज को आप मैनुअली करके भी सोच सकते हो, बस जो कॉम्प्लिकेटेड वाला वेरिएबल होगा उसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करो, और यही इसके आंसर हो जाएंगे।